हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज़ मंगेश पासलकर। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का हमारा नया जो व्लॉग बनने जा रहा है वो है 5 इम्पॉर्टेंट खाने की चीज़ें जो हमारा प्रिवेंट कर सकते हैं हेयर लॉस, मतलब स्टॉप कर सकते हैं हेयर लॉस। तो सबसे पहले मैं आपको बालों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं जो हमारा हेयर बढ़ाते हैं। ये प्रोटीन से बनते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला या इम्पॉर्टेंट प्रोटीन का नाम है क्रेटिन। ये क्रेटिन की वजह से हमारे बाल बनना शुरू हो जाते हैं जब हम बच्चे होते हैं, तब से मतलब जब से हम पैदा होते हैं ये प्रोसीजर चालू हो जाती है। सबसे पहले जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ फूड आइटम जो है आयरन रिच फूड, जो हम लोग के इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें डेफिशिएंसी बहुत जल्दी नज़र आती है हेयर फॉल के बारे में। तो वेजिटेरियन लोगों का भी सोचना होगा कि यार मैंने वेज में क्या खाना चाहिए एग्जैक्टली। तो वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पालक आ गया, अगर आपको नट्स पसंद है तो आमंड्स आ गए, कैश्यूज आ गए, चिकपीस जो हम लोग कहते हैं चने सबसे ज़्यादा आयरन रिच होते हैं, जो खाने की वजह से हमारे बालों का हेयर फॉल रुक सकता है और स्कैल्प मजबूत हो सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन से टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए चिकन, फिश, लिवर और एग्स सबसे ज़्यादा, इंक्लूडिंग एग यॉक, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारा हेयर फॉल कम कर सकता है और ग्रो कर सकता है हमारा हेयर बढ़ने का जो इम्यून पावर होता है। सेकेंड, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फूड गेन है या जो इनटेक होना चाहिए वो है जिंक हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी नज़र आती है, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना स्कैल्प से शुरू हो जाता है, हमें वो दिखने बहुत जल्दी लग जाता है। और जिंक और बायोटीन जो तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है, जो जिंक और बायोटीन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है जो इनटेक होना बहुत ज़रूरी है बट हो नहीं पाता। जिंक में इंक्लूडेड है फूड आइटम्स जैसे कि सीसम सीड्स, वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो हम बोलते हैं वो, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स जो भोपला रहता है उसके सीड्स खाना, तो वो हम लोग नहीं खाते हैं और इसकी कमतरता की वजह से हमारे हेयर फॉल हो जाते हैं, हेयर गिरना शुरू हो जाते हैं, थिनिंग होना शुरू हो जाते हैं। बायोटीन मतलब B7H विटामिन कहते हैं इसे, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो हमारे हेयर फॉल को लीड करता है। तो ये बचाने के लिए हमें ये इनटेक करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फूड आइटम्स है स्पिनच, मशरूम्स, ये खाने से ज़्यादा बायोटीन मिलता है, ज़्यादा विटामिन B7 और H मिलता है, जो हमारे बालों के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो हमारे बाल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों से भरे पूरे होने चाहिए और ग्रो करते हैं इन सब के मिश्रण के इनटेक से ही। जो डेफिशिएंसी दिखती है हमें इनटेक लेने से ही हमें वो डेफिशिएंसी नहीं दिखेगी और हमारे बाल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो चौथा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम जो है वो है ओमेगा 3, ओमेगा 4। इसका इनटेक हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है हमारे बेहतरीन बालों के ग्रो करने के लिए, हमारे बालों को शाइन करने के लिए। इसकी डिफिशिएंसी हमें किस तरीके से पता चलेगी? यस राइट, आप वही सोच रहे हो, बाल सफ़ेद होना, ग्रे होना या स्कैल्प से ही झड़ जाना या हेयर फॉल, हेयर थिनिंग हो जाना। तो इसके लिए मैंने कमेंट्स में ओमेगा सप्लीमेंट्स के बारे में नाम लिखे हैं, कोई जो मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके लिए है। अगर आप लोग वो ट्राई करोगे तो आपके डेफिनेटली हेयर फॉल ओमेगा 3 से जो होने वाले हैं वो बच जाएंगे और हेयर ग्रो अच्छे तरीके से होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पांचवा वाला जो है फूड आइटम नोन एज विटामिन डी। विटामिन डी ज़रूर लेना दोस्तों। विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एंटायर साइकिल, हेयर साइकिल ग्रोथ में। तो ये इंक्लूड करता है फूड आइटम्स जैसे मिल्क। दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे कि जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मतलब ज़्यादा मोटापा की वजह से या ज़्यादा टैनिंग की वजह से, जिनकी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है या एक्सपोज करते हैं डे टू डे सनलाइट के लिए, सनलाइट को, और जो पोल्यूशन झेल रहे हैं उस चीज़ को, तो विटामिन डी का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है हमारे बालों का हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, फॉलिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ज़रूर करना, जो मम्मी बचपन में कहती थी, बेटा दूध पी ले, दूध ज़रूर पीना। चीज़ पसंद ही होगा यार, खा लेना। बटर,
इसके साथ अंडे जरूर खाना, फिश खाना, टूना फिश स्पेशली जो विटामिन डी में काफी रिच है। और आप लोगों को मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ, विटामिन डी जो हम लोगों को नेचुरली मिलता है वो मिलता है सनलाइट से। तो सनलाइट एवरी डे 15 to 20 मिनट्स मिनिमम मॉर्निंग 8 to 9 या 8 to 10 के बीच में ही एक्सपोज होना और 15 to 20 मिनट्स आपके बालों पे वो रोशनी गिरनी चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये याद रखना। और मैं आप लोगों को एक बोनस टिप के लिए आज मेरे रिसर्च से मैं बताना चाहता हूँ कि सिट्रिक एसिड से जो भी फल या जो भी चीज़ें हैं वो इनटेक करना काफ़ी ज़रूरी है। फॉलोड बाय लेमन, मैंगोज, राइपन मैंगोज, लाइक जो कच्चे आम होते हैं वो जो लोग खाने के लिए क्रेव करते हैं, लड़कियां स्पेशली। फ्रेंड्स, मैं बोनस में आप लोगों को चीज़ें और बताना चाहता हूँ। सिट्रिक फूड, जो सिट्रिक चीज़ें होती है, फ्रूट्स होती है, वो इनटेक ज़रूर कीजिए। जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, मैंगोज, रिपन मैंगोज हो गए, मतलब कच्चे आम हो गए, ऑरेंजेस हो गए, वो सारी चीज़ें काफ़ी न्यूट्रिशियस है आपके बालों के ग्रोथ के लिए। बेरीज अगर आप लोगों को पसंद है, चलो ठीक है, खैर स्ट्रॉबेरीज का सीजन तो चला गया है, मतलब ठंड में ही आता है, बट बेरीज में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारी चीज़ें, इसका इंटेक ज़रूर कीजिए। इफ़ यू गेट इट, थोड़ा सा आप लेके खा लीजिए, थोड़ा पोर्शन खाना होता है, नॉट विद इन अ वीक, एवरी वीक अगर नहीं मिल रहा है, बट एवरी मंथ आपको इंटेक करना बेरीज का बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुआवाज पसंद है तो गुआवाज भी खाइए, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। गुआवा मतलब अमरूद जो होता है, काफ़ी अच्छा और राइपनिंग फ्रूट होता है, बट इम्पॉर्टेंट होता है, बालों के लिए बहुत सही चीज़ है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, ऑनियन, जो ऑनियन के ऊपर रिसर्च है वो उसका वीडियो मैं अगली बार बनाने वाला और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ऑनियन ज़रूर खाइएगा, ऑनियन आपके बालों को बहुत नरिश करता है, शाइन करने में हेल्प करता है। जितने भी फैटी एसिड्स हो गए, मतलब फिश के थ्रू या ओमेगा के थ्रू, वो ज़रूर लीजिए। मैंगोज खाइए, सीजन आ चुका है, आप लोगों का भी क्रेविंग होगा और आपका तो यार मनपसंद फल भी होगा, तो डेफिनेटली खाइए। सो गाइस, स्टे ट्यून, कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलिए कि आप लोगों ने क्या ट्राई किया है, आपके मनपसंद फ्रूट्स, फल, और जो मेरा रिसर्च था वो क्या आपके लिए हेल्दी था, हेल्पफुल था। और अगर होगा आपके कोई फाइंडिंग्स तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे एजुकेट कीजिए और मुझे प्रमोट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू सून, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन।